स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने लेसन की शुरुआत भी कर दी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। मतलब जो पिछला वीडियो था हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया के वर्गीकरण पर खत्म हुआ था। तो वर्गीकरण में हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें जो सबसे पहला था वो था संयोजन अभिक्रिया, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है वो रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है और उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, या ऐसे कहें कि अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग तरीके से है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, टूट जाना। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि वियोजन अभिक्रिया या रासायनिक अपघटन अभिक्रिया होता क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारण मतलब कोई बाहर से कोई कारण उसका है टूटने वाला, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारणों द्वारा या किसी बाह्य कारकों द्वारा अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे लघु यौगिकों में वियोजित हो जाता है या टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि डेफिनेशन इसका है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एक उदाहरण हम समझा रहे हैं तो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि एक पदार्थ होता है CaCO3, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। अब चूना पत्थर एक पदार्थ हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। हम इसको उष्मा देकर इसको गर्म कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, उष्मा देकर गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही उष्मा देंगे तो ये होता क्या है कि इसका Ca और इसमें से एक O मिलकर बनाता है CaO, जिसको हम कहते हैं कली चूना। इसी का उपयोग सामान्य तरीके से घर पेंट करने के लिए किया जाता है। तो कली चूना बनता है, तो Ca इसमें से एक O लेकर CaO बना दिया और इसका एक C और इसमें से दो O है, तो ये CO2 निकल जाता है यहाँ से। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ये जो चूना पत्थर है हमारा एक पदार्थ है, हमने इसको गर्म किया तो दो भाग में क्या हो गया, टूट गया, वियोजित हो गया। तो इस अभिक्रिया को अब हम कहेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। अब देखिए फिर से परिभाषा है एक बार कि वह रासायनिक अभिक्रिया, तो हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, ये आपका यौगिक है। अब यहाँ पर बाह्य कारक कौन है, तो बाह्य कारक उष्मा है, क्योंकि उष्मा के कारण ही क्या हो रहा है, ये दो भाग में टूट रहा है। तो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों, इसका अवयवी तत्व क्या है, अवयवी तत्व है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो या तो अपने अवयवी तत्वों में टूटेगा, कैल्शियम अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग, या छोटे छोटे यौगिकों में टूटेगा। तो यहाँ पर अपने अवयवी तत्वों में नहीं टूटा है, यह छोटे छोटे यौगिक में, दो यौगिक में टूट गया है। एक कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, दो भाग में टूट गया है। तो लिख रहा है कि कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिक, ये लघु यौगिक है, छोटा यौगिक है, में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो काफी अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा एक उदाहरण और हम बता रहे हैं, जल ले लेते हैं। जल, और जल को एक पात्र में लेकर, किसी पात्र में लेकर हम क्या करें, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें। विद्युत धारा में एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है।
एनोड और कैथोड। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसमें होता क्या है कि यह टूट जाता है दो भाग में, तो इसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। अब हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ भी तो टूट रहा है, लेकिन किसके कारण टूट रहा है, तो विद्युत धारा के कारण टूट रहा है। तो विद्युत धारा के कारण टूट रहा है, तो यहाँ पर बाह्य कारक कौन हुआ, तो विद्युत धारा हुआ। अब यहाँ पर जब टूटा है यह यौगिक, तो किस रूप में टूटा है, छोटे छोटे पदार्थ के रूप में टूटा है, लेकिन वो पदार्थ इसी के अवयवी तत्व हैं। देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, जबकि यहाँ पर अलग अलग नहीं हुआ है। यहाँ पर नए नए यौगिक दो बने हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तीनों अलग अलग नहीं हुआ है। टूटा है तो नया पदार्थ बना है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि टूटा है तो कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है, लेकिन यह जो जल है जिससे मिलकर बना है, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो फिर से पुनः हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या हो गया, ये टूट गया। तो इसको हम कहें कि यहाँ भी अपघटन हो रहा है, तो ये कहेंगे कि ये अवयवी तत्व जिनसे मिलकर बना है उसमें टूट गया, लेकिन यह अवयवी तत्व नहीं, ये छोटे छोटे यौगिक है, लेकिन प्रोसेस दोनों में एक ही समान है, दोनों टूट रहा है। यहाँ पर बाह्य कारक कौन है, उष्मा है, यहाँ पर बाह्य कारक कौन है, विद्युत धारा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। एक रिएक्शन हम और बता रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, इसको अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख दें, किसके, सूर्य के, तो 2AgCl को अगर सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो इसमें क्या होता है कि क्लोरीन अपघटित होकर बाहर निकल जाता है। तो चूंकि AgCl इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है, इसमें दो ही पदार्थ एलिमेंट है, दो ही तत्व है, एक तो सिल्वर है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो जब क्लोरीन टूट के अलग होगा तो बचेगा क्या, सिल्वर बचेगा, मतलब कि इसमें सिल्वर अलग और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया। तो यह सिल्वर क्लोराइड सिल्वर से और क्लोरीन से मिलकर बना था, ये क्या हो गया, अपने अवयवी तत्व सिल्वर में और क्लोरीन में क्या हो गया, टूट गया। तो इस यहाँ भी कौन सी अभिक्रिया हुई, अपघटन अभिक्रिया हुई, या इसको हम वियोजन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। तो इनको वियोजन अभिक्रिया कहिए या अपघटन अभिक्रिया कहिए, बातें कही है। तो एक बार पुनः हम परिभाषा को समझा दें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। तो अपने अवयवी तत्वों में या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो वियोजन अभिक्रिया है, अगर इसका हम वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार का होता है। वर्गीकरण हम इसका करें तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो पहला है वो है ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मा अपघटन। ऊष्मीय अपघटन लिखिए, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा है वैद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाश अपघटन। तो यहाँ पर ऊष्मीय अपघटन का मतलब यह हुआ कि प्रक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो भी आपका है वो अपघटित तो होगा, यौगिक टूटेगा, लेकिन वहां पर कारण कौन होगा, किसके कारण टूटेगा, तो ऊष्मा के कारण टूटेगा। मतलब यह हुआ कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके कारण होता है, ऊष्मा के कारण होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ऊष्मीय अपघटन। जैसा कि आपका ये पहला उदाहरण है, इसमें पदार्थ जो है 2 भाग में टूट रहा है, किसके कारण टूट रहा है, ऊष्मा के कारण टूट रहा है, तो इसको हम कहें कि ये ऊष्मीय अपघटन है। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी हमने इस प्रकार लिया है कि वो ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल भी बन गया, तो दोनों में काम चल जाएगा। दूसरा है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में हम किसी पदार्थ की गली हुई अवस्था में या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड के द्वारा प्रवाहित करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं एक कोई पात्र है, मान लीजिए कि ऐसे कोई पात्र है, इसमें जल ले लीजिए, ऐसे जल ले लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐसे लगा देंगे, धातु का लगा होता है, एक में प्लस जोड़ देंगे, एक में माइनस जोड़ देंगे, और ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जो जल है वो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, 2 भाग में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो किसके कारण टूट रहा है, विद्युत धारा के कारण टूट रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि कौन सा अपघटन है, वैद्युत अपघटन है।
और जो तीसरा है प्रकाश अपघटन, अपघटन तो यहाँ भी हो रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है दो भाग में टूट रहा है, सिल्वर में और क्लोरीन में। लेकिन यहाँ पर कारण कौन है, किसके कारण टूट रहा है, तो प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण टूट रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रकाश अपघटन है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसी डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित कर देंगे तो इसका भी डेफिनेशन हो जाएगा। अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक को हटाकर दूसरा उसका स्थान ग्रहण कर ले। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को हटाएगा और खुद उसका स्थान क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो उसको हम कहें कि ये प्रतिस्थापन हो रहा है। तो प्रतिस्थापन का सीधा सीधा अर्थ यही होता है। तो अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के डेफिनेशन की बात करें तो वह होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि यह Fe है, लोहा, आयरन, और CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो लोहा और कॉपर सल्फेट दो अलग अलग पदार्थ हो गए, दो अलग अलग हो गया। अब जब दोनों को मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो कॉपर जो है, ये लोहा क्या करता है, Fe क्या करता है कि यह कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। मतलब कि जो CuSO4 है, तो CuSO4 में से Cu को क्या करेगा, Fe हटा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण करके FeSO4 बना लिया, Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, इसके पास क्षमता अधिक है। तो जिसके पास क्षमता अधिक है, पावर अधिक है, तो कम वाले को, जिसकी शक्ति कम है, पावर कम है, उसको हटा के और खुद उसके स्थान पर बैठ गया और इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब उसको विस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये बड़ी सामान्य बात है पूरे लाइफ में, पूरे दैनिक जीवन में या पूरे संसार का लगभग यही नियम है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जो अधिक क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित करके खुद वहां पर आ जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रतिस्थापन हो रहा है। जैसा कि एग्जाम होता है, जब बोर्ड परीक्षा है, कोई भी एग्जाम होता है, तो जो अधिक टैलेंटेड तेज बच्चे होते हैं वो जो है क्या करते हैं, कमजोर वाले को प्रतिस्थापित करके बाहर कर देते हैं और खुद उनके स्थान पर आ जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो यहाँ पर Fe क्या कर दिया, Cu को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। Cu देखिए बाहर हो गया यहाँ से, इसको हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें देखिए, इसमें है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। यह है सिल्वर नाइट्रेट और यह है पोटेशियम क्लोराइड KCl। दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या करता है कि यह जो Ag है, Ag वह इस K को हटा देगा। ये आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसमें भी देखिए दो भाग में है, AgNO3, यहाँ से हम कहें कि दो भाग में हो गया, Ag अलग, NO3 अलग। और ये अब क्या होता है कि इसमें का एक टूटता है तो वो इसके साथ चला जाता है और इसमें का एक टूटता है तो इसमें चला जाता है। मतलब प्रतिस्थापित तो होते हैं लेकिन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मतलब कि Ag चला गया K के पास और K चला आया Ag के पास। तो ये जो होता है ये भी एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है, क्योंकि विस्थापन तो यहाँ भी हो रहा है, जगह तो बदल रहा है। तो Ag चला गया Cl के पास तो बना लेता है AgCl और ये NO3 जो है ये चला आया K के पास तो बन गया KNO3, अभी पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और ये सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार ये भी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब अगर हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के वर्गीकरण की बात करें तो ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि इसमें एक तत्व एक ही तत्व को विस्थापित करता है और एक को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। मतलब कि जो Fe है वो Cu को विस्थापित करेगा, कर दिया, बाहर कर दिया। अकेले तत्व किसी एक को विस्थापित करके उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है।
तो उसको हम कहें कि वो कौन सा विस्थापन है, एकल विस्थापन है। लेकिन जो दूसरा इसका होता है वो होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया, या ऐसे कह सकते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन, उभय का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों, मतलब कि विस्थापन होगा तो दोनों में होगा। यहाँ दोनों में विस्थापन नहीं हुआ है, एक विस्थापित किया है दूसरे को, इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो एकल, एकल मतलब एक एकल विस्थापन हुआ। लेकिन यहाँ पर उभय विस्थापन, उभय मतलब कि दोनों में विस्थापित होता है, मतलब कि इसमें भी एक विस्थापन होगा, एक इसमें होगा, और होगा इस प्रकार कि यहाँ पर ये जो पदार्थ है वो टूटेगा, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपघटन हो रहा है, ये टूटेगा। जो AgNO3 इसमें से Ag टूट रहा है और KCl में से क्या टूट रहा है, K टूट रहा है, तो दोनों टूट रहा है और टूट के फिर क्या हो जा रहा है, आपस में आके जुड़ जा रहा है, मतलब K चला आ रहा है यहाँ पर और ये चला जा रहा है यहाँ पर। तो ये उभय, उभय मतलब कि दोनों में टूट रहा है और दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले रहे हैं। तो इसको हम कह देंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार से जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एकल विस्थापन और उसके बाद होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा। इसमें अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के अगले प्रकार को पढ़ेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और भी जो भी प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रिया के, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।